हमने हदीस में सुना है कि हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। सवाल ये था कि कितना इल्म हासिल करना होगा, यानी इल्म में फ़र्ज़ की मिकदार क्या है? जी देखें, इल्म हासिल करना, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़। ये सवाल बड़ा अच्छा कि कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़, सारे मुफ्ती बने, सारे आलिम बने, फाजिल बने, क्या कितना? तो मैंने एक जगह शादी की तकरीर में बयान भी किया था, ये हर एक को अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना फर्ज है। हर एक को अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना फर्ज। अब जरूरत कहां से शुरू होती है वो बताऊं, और सरकार के हुक्म की हिकमत भी बताऊं। सरकार ने फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की हो तो मार के पढ़ाओ, जबकि अभी बालिग नहीं है। बालिग नहीं है, बालिग तो लड़का जो है ना वो 12 के बाद ही होना है, 12 से 15 में। फिर भी फरमाया कि 7 में नमाज का हुक्म दो, 10 में आप उसे मार के पढ़ाओ। क्यों? कहते इसलिए कि एक तो नमाज की आदत पड़े, कि बालिग हो तो आदत हो नमाज पढ़ने की। दूसरा, जब नमाज पढ़ेगा तो पता चलेगा ना कि मुझे क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, तभी तो पता चलेगा। तो बालिग होने से हमारी इल्म की इब्तिदा हो जाती है। नमाज फर्ज होती है हम पर, उससे पहले नमाज का तरीका, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, कैसे वुजू टूटता है, कैसे हम पर यानी कि गुस्ल फर्ज होता है, गुस्ल कैसे करना, क्या फर्ज, ये सारी चीजें, और नमाज कैसे टूटती है, क्या सजदे सहो, क्या सजदे तिलावत वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तब सीखना जरूरी है। तब ये इतनी चीजें सीखना जरूरी। फिर बंदा स्कूल वगैरह जाता है ना, तो उसके लिए सत्र औरत क्या है ये सीखना जरूरी। हाफ पैंट में बंदा पहुंच जाता है स्कूल में, 9वीं 10वीं तक के बच्चे हाफ पैंट पहनकर जा रहे होते हैं, और लड़के तो लड़के हैं, लड़कियां घुटनों से ऊपर तक के कपड़े पहनकर जा रही होती है। ये सख्त हराम। वो तो गुनहगार होगी, अगर बालिगा हो गए और पहन रहे हैं, वो खुद भी गुनहगार, उनके पहनाने वाले माँ बाप भी गुनहगार होंगे। घुटनों को देखना, मर्द के घुटने देखना हराम है। कभी आदमी ऐसे पैर फैलाकर बैठा हो और कपड़ा उठ गया और घुटना दिखता हो, पहली नजर पड़ गई तो घुमा लें और उसे कहे भाई घुटने ढांक, इससे कि देखना, जानबूझकर देखना घुटनों को, वो हराम है। तो सोचे लड़कियां अगर बालिगा हो, हालांकि लड़कियां 9 से 12 में बालिग हो जाती है, और वो 13-14 साल की लड़कियां अगर घुटने खुले रखकर, और घुटने क्या, पैर, घुटन को छोड़ दो, अब तो पैर, ये पिंडलियां, ये हाथ, बालिग होने के बाद ये सब पर्दे में आ गई, और वो अगर खुले रखकर जा रही है स्कूल, हराम काम कर रही है। आप इसका ख्याल रखें, ये बड़ा अहम और बड़ा जरूरी मसला है।